प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने एक भव्य समारोह में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया। खास बात यह है कि पीएम मोदी के साथ मंच पर एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार थे, तो दूसरी तरफ पवार से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने वाले उनके भतीजे अजीत पवार थे। अभी खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का सम्मान शरद पवार ने किया बखान। एक ही मंच पर पीएम और पवार इंडिया में तकरार। शरद पवार के मन में क्या है? विपक्षी एकता का खेल बिगाड़ेंगे पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मंच पर हो तो मंच खास हो जाता है, चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाता है। और जब विपक्षी दल के नेता भी मौजूद हों तो राजनीतिक गलियारों में बातों में से बात निकलना लाजमी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुणे के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की जो सबसे खास बात थी, जिस मंच पर प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा था, उसी मंच पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख यानी शरद पवार भी मौजूद थे। इससे भी खास बात यह थी कि शरद पवार से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने वाले उनके भतीजे अजीत पवार भी साथ में मंच पर मौजूद थे। शरद पवार ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि देश का पहला सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। उनके नाम पर सम्मान मिलना वाकई किसी के लिए भी गौरव का क्षण हो सकता है। शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही गई इन बातों के बाद से विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में हलचल सी मच गई। उन्होंने पवार के इस बैठक में न आने का अनुरोध भी किया था, जिसे पवार ने अस्वीकार कर दिया। पवार को कुछ सांसद मिलकर जाने से रोकने के लिए मनाना चाहते थे, लेकिन पवार ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया था। वहीं पीएम मोदी ने पुरस्कार मिलने के बाद कहा कि ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। मैं यहाँ आकर उत्साहित हूँ, भावुक हूँ। मेरे लिए बहुत अहम है। मैं यहाँ आकर जितना उत्साहित हूँ, उतना ही भावुक भी हूँ। ये छत्रपति शिवाजी की धरती है और इस तरह का सम्मान मिलने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। दरअसल राजनीति में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। सियासी मंच पर मौजूद कौन सा नेता किस नेता को गले लगा ले, किस दल का किस में विलय हो जाए और किस दल की साख पर कब ग्रहण लग जाए, कहा नहीं जा सकता है। हालांकि शरद पवार की राजनीति मौजूदा समय में हाशिए पर आ चुकी है। पीएम मोदी की तारीफ करके शरद पवार कौन सा दांव चल रहे हैं, ये समय की मुट्ठी में अभी बंद है। पवार सियासत का कौन सा सियासी ताना बाना बुन रहे हैं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। सबकी अपनी अपनी रणनीति है, अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर खड़ा हो रहा है। वो सवाल ये है कि क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी तक ये तय ही नहीं कर पाए हैं कि वो जाएं तो जाएं किधर, क्योंकि एक और तो उनके सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलना है और दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी साधना है। अब सवाल उठता है कि दो नाव की सवारी अखिलेश को चुनावी रण में क्या भारी पड़ जाएगी। अब ये रिपोर्ट देखिए। रामचरितमानस के अपमान पर मौन रहे अखिलेश। ज्ञानवापी पर स्वामी के ज्ञान पर भी रही चुप्पी। नैमिषारण्य की शुरुआत का अंत कहां? सॉफ्ट हिंदुत्व और सनातन का विरोध एक साथ कैसे?
लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में अखिलेश यादव पार्टी के प्रवक्ताओं की मीटिंग में बैठे तो कुछ अहम एजेंडे उनके पास थे। मसलन ज्ञानवापी, मणिपुर हिंसा जैसे मसलों पर पार्टी का पक्ष किस तरह रखना है। जाहिर है अच्छी पहल है जो चुनाव पहले हर राजनीतिक पार्टी करती है, मगर सपा के साथ इसमें थोड़ी समस्या है। ये समस्या कोई और नहीं बल्कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य है, जिन्होंने सपा में आते ही न जाने कौन सा च्यवनप्राश लेना शुरू कर दिया है कि आए दिन उनके बयान सियासी घमासान मचा रहे हैं। शुरुआत हुई मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान के साथ, जिसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां तक जलाई गईं। पूरे विवाद के दौरान अखिलेश यादव ज्यादातर चुप रहे। इस विवाद के बाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव तक बना दिया गया। उसके बाद मौर्य ने ज्ञानवापी और बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ करार दिया। तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नजर में ये उनका निजी बयान रहा। कहते हैं कि मौनम स्वीकारम लक्षणम, यानी मौन रहना सहमति का ही लक्षण है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें सपा के शीर्ष नेतृत्व की मौन सहमति है? और अगर ऐसा है तो ये और एक गंभीर विषय है जो सपा के बदले हुए एजेंडे की हवा निकालने के लिए काफी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत में ये इशारा दिया कि वो लोकसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। इसके लिए पार्टी के शिविर की शुरुआत नैमिषारण्य से की गई। इस कार्यक्रम में बकायदा हवन पूजन भी किया गया। खुद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव इसमें यजमान रूप में दिखे। कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी किसको साथ लें, किस नीति पर चलें, किस रास्ते पर चलें, ये तय नहीं कर पा रहे। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन धर्मियों के खिलाफ लगातार टारगेट कर रहे हैं, तरह तरह के जो बातें कह रहे हैं, उससे एक बहुसंख्यक समाज में उसको लेकर के एक स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति जो समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक बहुत ही उनके प्रति आक्रोश है। समाजवादी पार्टी ने नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर के दौरान ये संदेश देने की कोशिश की कि वो चुनावी रण में अपने परंपरागत रणनीति के अलावा सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को भी धार देने के लिए तैयार है। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अपना अलग एजेंडा लेकर चल रहे हैं, तो अखिलेश यादव अलग अलग एजेंडा। ये सच है कि हर बार अखिलेश यादव मौर्य के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि इसमें संदेश अच्छा नहीं जा रहा। ऐसे में अखिलेश को चुनाव पहले ये तय करना होगा कि उन्हें मौर्य के एजेंडे के साथ रहना है या अपने तय किए हुए एजेंडे के साथ। प्रवक्ताओं को बहस की लाइन बताना ठीक है, मगर स्वामी प्रसाद का मुंह बंद किए बिना वो अपनी चुनावी रणनीति आगे बढ़ा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि इससे अखिलेश की छवि कंफ्यूज नेता की बनती दिख रही है, जिनका अपने ही नेताओं की जुबान पर काबू नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में नहीं थम रहा साइबर क्राइम। सैन्य अधिकारी बन युवक के साथ ऑनलाइन ठगी की गई है। फ्लैट दिलाने के नाम पर 57,000 रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित ने कविनगर थाना क्षेत्र में इसके लिए शिकायत भी की है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सामने आता है ये देखना होगा, लेकिन यहाँ पर फ्रॉड के मामले अब कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक बार फिर से ऑनलाइन ठगी यहाँ पर की गई है। पीड़ित ने कविनगर थाना क्षेत्र में इसके लिए शिकायत भी दर्ज कराई है। तो गाजियाबाद से पूरा मामला, जहां पर साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सैन्य अधिकारी बन युवक के साथ ऑनलाइन ठगी की गई, ये जानकारी है। हालांकि फ्लैट दिलाने के नाम पर 57,000 रुपए की ठगी की गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गोंडा से खबर है। सिंचाई विभाग में ठेके पट्टे गबन का मामला है। XEN पर 5 करोड़ 80 लाख गबन का आरोप लगाया गया है। ठेकेदार ने मामले की प्रमुख सचिव से शिकायत भी की है। जिलाधिकारी के साथ कमिश्नर को भी पत्र दिया गया है। कर्मचारियों को पैसा ट्रांसफर कर गबन किया गया। वहीं आपको बता दें कि ठेकेदार के आरोप का
XEN ने जवाब दिया है। वहीं ठेकेदार जिसको गबन बता रहे हैं वो मिसलेनियस है। 4 साल में 80 करोड़ की जमीन का अधिग्रहण किया गया। वहीं गोंडा सिंचाई विभाग सरयू नहर खंड 4 का ही पूरा मामला है। हापुड़ में NH9 पर पलटी प्राइवेट बस। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैंटर को बचाने की वजह से यह हादसा हुआ है। बिजनौर से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि गढ़ कोतवाली क्षेत्र के NH9 की ये पूरी घटना है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के NH9 की पूरी घटना है। ये देखिए, जैसे ही सड़क हादसा होता है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। प्राइवेट बस जो कि पलट गई और इस दौरान आपको बता दें कि एक महिला की मौत हो गई है। 5